अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अली ज़ई व्लॉग्स। दोस्तों, इस व्लॉग में शेर अफजल खान मरवत की गिरफ्तारी के हवाले से जो खबरें चली हैं उसके ऊपर तफसील से बात होगी। शेर अफजल खान मरवत के भाई खालिद खान मरवत के साथ वो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूं मैं, वो आपको सुनवाऊंगा व्लॉग के आखिर में। आपने आखिर तक इस वीडियो को देखना है, किस तरह उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, किस तरह आने वाला लाएहामल होगा शेर अफजल खान मरवत की तरफ से। उससे पहले बात करते हैं ये जो केपी के अंदर मैसिव किस्म के कन्वेंशन हो रहे हैं। दुनिया इस वक्त हैरान है कि लीडर जेल के अंदर है और ये सिर्फ वर्कर कन्वेंशंस हैं, यानी कि पॉलिटिकल जमातों के वर्कर कन्वेंशंस डेरों में होते हैं, बैठकों में होते हैं, किसी मकान की खुली छत पे होते हैं, किसी दरख्त के साए के नीचे होते हैं। ये कैसी सियासी जमात है कि जिसके वर्कर कन्वेंशंस के अंदर लाखों की तादाद में अवाम मौजूद होती है। यकीन करिए, तहरीक इंसाफ की शोहरत का जादू केपी में ऐसे सर चढ़ करके बोल रहा है कि इंसानी इज्तिमा जो है, पीसफुल गैदरिंग जो इंसानों की होती है, सबसे बड़ी इस वक्त कुंभ के मेले में हुई थी भारत के अंदर। आज मैं दावे से कहता हूं, अगर इमरान खान को जेल से रिहा करके किसी भी सड़क पे खड़ा कर दिया जाए और 2 दिन पहले ऐलान किया जाए कि इमरान खान फलां सड़क पे आकर के खड़े होंगे, तो कुंभ के उस मेले का रिकॉर्ड टूट जाएगा। पाकिस्तान की अवाम इस वक्त इतनी बड़ी तादाद में इमरान खान के साथ खड़ी है। ये वर्कर कन्वेंशंस की झलकियां आपको मैं दिखा रहा हूं। वर्कर कन्वेंशंस ये जलसा नहीं है, इसके अंदर आम आवाम मौजूद नहीं होती, इसकी तैयारियां नहीं की जाती। ये सिर्फ वो लोग हैं जो जलसों की तैयारियां करवाते हैं, पार्टी के लाएहामल को तय करते हैं। वर्कर कन्वेंशन होती है, वो लोग इतनी बड़ी तादाद में है, तो पाकिस्तान की अवाम कितनी बड़ी तादाद में इस वक्त इमरान खान साहब के साथ खड़ी होगी। बात जो है इस वक्त बहुत आगे निकल गई है। आज जलसों के अंदर पुख्तून ये नारा लगा रहे थे, कहता हर पुख्तून है इमरान हमारा खून है। बात खून तक चली गई है। इस वक्त रियासती इदारों को और ताकतवरों को ये सोचना चाहिए कि किस तरह जो अवामी मकबूलियत के ख़िलाफ़ खड़े हैं और एक ऐसी सियासी जमात को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं जिसके साथ पूरा पाकिस्तान इस वक्त खड़ा है। पिछले 18-19 महीनों के अंदर जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं उससे आपको समझ जाना चाहिए कि इस मुल्क में कोई भी अमल ऐसा नहीं हो रहा जो अवाम की मर्ज़ी का हो, यानी कि हर चीज़ अवाम के ख़िलाफ़ जा कर के की जा रही है। इस वक्त ओहदों पर बैठे हुए, इक़्तिदार में बैठे हुए लोग गैर कानूनी हैं, गैर जमहूरी हैं, अवाम के ऊपर ज़बरदस्ती मुसल्लत किए गए हैं। ये अवाम की मर्ज़ी से नहीं है, ये वोट लेकर के नहीं आए, आइन और कानून के मुताबिक ये अपनी मुद्दत ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन ज़बरदस्ती जबरन ये आपके ऊपर बैठे हुए हैं। तो अवाम की जो राय है उसको इस तरह जबर से अगर आप मिटाने की कोशिश करेंगे तो यकीनन आने वाले दिनों में आपके सामने हालात बहुत मुख्तलिफ हो सकते हैं और अल्लाह ना करे कि हालात बद से बदतरीन हो सकते हैं। KPK के अंदर जो जमातें बनाई गई मुख्तलिफ किस्म की PTI को तोड़ने के लिए, परवेज़ खटक के एक बड़े करीबी हैं जिन्होंने मुझसे उस दिन रब्ता किया, बात हो रही थी एक फ्रेंडशिप वाले माहौल के अंदर। तो कहने लगे परवेज़ खटक जो थे वो उस दिन खिताब कर रहे थे, तो खिताब करते हुए अचानक उनका ब्लड प्रेशर लो हो गया, माथे पे पसीना आने लगा और जिस्म मतलब ऐसे कि अजीब सी कैफियत हो गई। तो जल्दी जल्दी उन्होंने खिताब ख़त्म किया, बात भी भूल रहे थे, समझ नहीं आ रही थी। गाड़ी में आके बैठे तो मैं बोला, यार आप क्या हो गया, आपको आपसे बात नहीं हो पा रही थी, ये अचानक क्या? तो कहने लगे, यार हम वो हैं जो स्टेज पर जाते थे तो नीचे अवामी सर ही सर नज़र आते थे हमें। लाखों के मजमों से हमने खिताब किए हुए हैं स्पीकर पर, और आज 10 मरले के प्लाट में खड़े होकर के 34 लोगों के सामने बात करते हुए एंजाइटी होने लगी थी, मुझे खौफ आने लगा था अपनी किस्मत के ऊपर, अपनी तकदीर के ऊपर, इन हालात के ऊपर कि हमारे साथ हुआ क्या है। तो उस खौफ और एंजाइटी किसी कैफियत में पसीना आने लगा, अल्फाज बोलने लगे, जिस्म के अंदर सकत बाकी नहीं रही। ये हाल हो चुका हुआ है परवेज़ खटक महमूद खान ग्रुप का कि वो तहरीक इंसाफ के जलसों में आते थे, मैसिव सपोर्ट होती थी ये पाकिस्तानी अवाम की। इमरान खान ने आना है उससे पहले परवेज़ खटक साहब आए जी, स्टेज के ऊपर तकरीर फरमाएंगे, नीचे लाखों लोग खड़े होकर के सुन रहे हैं, और वही परवेज़ खटक 10 मरले के प्लाट में बैठ करके 36-37 लोगों के सामने वो भी ज़बरदस्ती बुला के बिठाए गए हैं। तो क्या जलसा करेंगे, क्या कैंपेन करेंगे, वोट कैसे जीतेंगे, सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, कहाँ धकेल, किस जहन्नुम में धकेल दिया हमें एस्टैब्लिशमेंट ने। ये सारे ख्यालात उनको तो
डिप्रेशन और एंजाइटी में मुब्तला कर रहे हैं इस वक्त, समझ ही नहीं आ रही क्या बोलना है और क्या बात करनी है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर कोई सियासी जमात है तो वो सिर्फ तहरीक इंसाफ है। इसके अलावा जितनी भी जमातें हैं वो धड़े हैं, छोटे छोटे धड़े हैं। ये माफिया का जो कब्ज़ा इस मुल्क के ऊपर है, इस कब्ज़े को छुड़ाने के लिए आपने इसी तरह अवामी प्रेशर कायम रखना है, अपनी तादाद को बढ़ाना है। शेर अफजल ख़ान मरवत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे उनके भाई के साथ, समाअत फरमाइएगा। बस एक चीज़ आपको बता दूं कि शेर अफजल को गिरफ़्तार करने की बदतरीन कोशिश की गई, नाका लगा करके बड़ी तादाद थी पुलिस वालों की, लेकिन अवामी प्रेशर और अवामी तादाद के सामने वो कार्रवाई नहीं कर पाए। यही चीज़ मैं हमेशा आपको समझाता हूँ, अपनी तादाद बढ़ाएँ, आपकी तादाद इस मुल्क में इनकलाब लाएगी। बात करते हैं खालिद खान मरवत के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अली व्लॉग्स। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है शेर अफजल खान मरवत साहब के भाई खालिद मरवत साहब। आज इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से एक खबर गर्दिश कर रही है शेर अफजल खान मरवत की गिरफ्तारी के हवाले से। अभी जब हम ये व्लॉग कर रहे हैं इस वक्त तक शेर अफजल खान के अकाउंट से एक ऑफिशियल ट्वीट भी आया है कि उन्होंने कहा है कि वो महफूज मकाम तक हैं। बहरहाल ये सारा सिनेरियो क्या था, किस लिए ये खबरें बाहर आई, क्या हुआ, पुलिस के साथ झड़प हुई या पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की, इस सारी सूरत हाल को समझेंगे। शेर अफजल खान मरवत साहब उनके ऑफिस के अंदर मौजूद हैं, उनके भाई हैं। इस वक्त हमें दिख रहा है बैकग्राउंड से जो वीडियोज हम देखते हैं उनका ऑफिस। तो ये इनका कॉन्टैक्ट था अपने भाई के साथ, वहाँ पे वर्कर्स के साथ जो कन्वेंशन हो रहे हैं। जी सबसे पहले तो वेलकम जी, आपको बहुत शुक्रिया अलीज़ व्लॉग्स पे आने के लिए। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और बस ये जो है ना आज इस तरह का वाक़या है कि नौशेरा में जो है ना कन्वेंशन था, जो कि परवेज़ खटक का जो है ना भाई हल्का है। तो आपने देखा होगा कि नौशेरा के जो है ना कन्वेंशन ने सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। बहुत ज़्यादा लोग थे, क्योंकि मैं कई मैसिव था, बहुत ज़्यादा था। तो ज़ाहिर बात है, अब फिर उन्होंने क्या 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 स्ट्रेटजी की। नॉर्मली जो है ना वो इस्लामाबाद से जाते हैं, लेकिन इस बार जो है ना वो गए डायरेक्ट जो है ना वो बाजवड़, क्योंकि उनको खदशा था कि इस्लामाबाद पुलिस जैसे कि करक जब हम जा रहे थे तो उन्होंने हमें रोका था। तो इस दफ़ा जो है ना वो बाजवड़ गए डायरेक्ट ना इधर से, लेकिन किसी तरह जो है ना उनको पता चल गया पुलिस वालों को या जो भी थे। तो ये बाजवड़ में चकदरा एक मकाम है, चकदरा से आगे एक छोटा सा गांव है, वहां पर पुलिस वालों ने जो है ना कोई 150-200 बंदा जो था उन्होंने जो है ना वो बिल्कुल नाका लगाया हुआ था पहले से ऑलरेडी। और बिल्कुल वो अभी जो है ना, क्योंकि मेरी बात हुई शरद से खुद भी हुई है, और वो जो उनके साथ जो है ना गनर हैं, वकला हैं, सारी जो टीम है, तो उन्होंने जो है ना मतलब ये कि कह रहे थे कि वो जो वो कह रहे थे कि पुलिस वालों ने ट्रिगर जो है ना वो बिल्कुल दबाए हुए थे, रेडी थे। मतलब जो है ना वो शरद साहब को जो है ना ये कर गए। मतलब वकला भी काफ़ी ज़्यादा थे, उनके साथ अपनी टीम भी थी, क्योंकि शरद साहब के साथ कोई 15 गाड़ियाँ तो खुद थी इधर से जो जा रहे थे। तो वहाँ के लोकल लोग भी फिर निकला है। और बस क्योंकि ज़ाहिर बात है कुछ सिक्योरिटी रीज़न थे, शरद किसी तरह निकल गए, और ट्रक जो है ना लोकल ट्रक था, किसी तरह उसमें बैठ गए, और वहां पर जो है ना मतलब ये है कि उस ट्रक के थ्रू जो है ना निकल गए एक ट्रक में बैठ के। तो न्यूज़ तो बहरहाल पहले चल रही थी कि वो अरेस्ट किया गया। हमारा भी रास्ता नहीं हो रहा था, क्योंकि मोबाइल जो है ना अभी मेरी उनके साथ जो है ना मतलब ये ट्वीट करने से पहले वो ट्रक में बैठा हुआ था। और बस बस ये है कि वहां से जो है ना वो इस तरह हो गया, निकल गया। ये बताइए खालिद साहब कि शेर अफजल मरवत साहब पुलिस के हाथ आए थे, यानी उन्होंने गिरफ्तार किया था, या उससे पहले ही वो अपने मदद आपके तहत और कारकुनान की मदद से वो स्किप हो गए थे? नहीं जी, पुलिस ने बिल्कुल पूरी तरह उनको घेरे में लिया हुआ था, ठीक है ना, पूरे घेरे में लिया हुआ था। लेकिन ये है कि उनको जो है ना मतलब ये है कि इस तरह नहीं है कि इस तरह पकड़ा हुआ था, ठीक है। गाड़ी ये थी, लेकिन अब उनको ये आइडेंटिफाई नहीं थे किस में। अब शेर अफजल काफ़ी ज़्यादा जो है ना उनके साथ अपनी टीम भी थी, और लोकल लोग काफ़ी ज़्यादा आ गए जब उनको पता चला कि पुलिस आई हुई है शेर अफजल खान को पकड़ने। तो मकामी आबादी जो है ना वो निकल आए, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो सारे के सारे जो है ना पीटीआई के गढ़ हैं ये बाजवड़। तो वहाँ पर जो है ना फिर इतना रश हुआ कि शेर अफजल खान जो है ना मतलब ये कि निकल ही गए, उनको ये नहीं हुआ, मतलब ये कि स्किप कर गए वहाँ 150-200 बंदों से। तो ये जो है ना फिर वहाँ पर ये हुआ कि एक ट्रक जो था, लोकल ट्रक जो है ना उसमें बैठ गए। तो उसमें बैठ के जो है ना मतलब ये कि ये हो गए।
अच्छा बस क्विकली एक ये घंटा चीज 1.5 घंटा तो कर लीजिएगा। उन्होंने मुआसरा किए हुआ था, लेकिन मतलब ये है कि उनकी अपनी टीम और लोकल लोग और ये इतना ज्यादा जो है ना वो हो गया ना, मतलब ये समझे कि एक किस्म का वो हो रहा था। तो इस जो है ना इस बीच में से जो है ना मतलब ये कि उसको चांस मिल गया। मतलब अवामी प्रेशर के सामने फिर पुलिस की तादाद से ज्यादा अवाम मौजूद थी और अवाम ने उनको बचा लिया, उनको साइड पे कर बिल्कुल, दिया। अवामी अच्छा, प्रेशर की वजह से जो है ना। जी जी। एक चीज क्विकली ऐड कर दीजिएगा खालिद भाई, ये बताएं अब अगर आज उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई है, ये तो कल भी हो सकती है, तो इसके लिए कोई स्ट्रेटजी है आपके नजदीक के कैसे पुलिस से बचा जाए, या अगर पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसके लिए क्या लाएअमल होगा? पुलिस उनके ऊपर तो कोई एफआईआर नहीं है, मतलब एफआईआर तो है लेकिन सब में जमानत हो चुकी है, और ऐसी कोई एफआईआर नहीं है जिसमें जो है ना उनकी जमानत ना हो। ठीक है ना। और फिर 2 दिन पहले पेशावर हाई कोर्ट ने जो है ना मना भी किया हुआ है कि ऐसी जो है ना कोई सी किसी भी एफआईआर में उनके खिलाफ जो है ना कार्रवाई ना की जाए। आप अगर उनका ट्वीट भी पढ़े ना, उन्होंने यही लिखा हुआ है। तो ये तो कोई ऐसा गैर कानूनी काम नहीं है भाई। पेशावर हाई कोर्ट ने जो है ना वो दी हुई है कन्वेंशन की इजाजत, और मतलब ये है कि हाई कोर्ट की रूलिंग है जिसके मुताबिक, लेकिन इसके बावजूद भी जो है ना ये केपीके की पुलिस जो है ना ऐसे हरकतें कर रही है। बहरहाल हमारी स्ट्रेटजी तो यही होगी कि किसी तरह जो है ना वो कन्वेंशन तक पहुंच जाए, और अब तक जितने भी कन्वेंशन हुए हैं उनमें सब में जो है ना इनको पकड़ने की जो है ना पूरी की तैयारी होती जी है। बहुत लेकिन शुक्रिया बहरहाल आप। अब ये होता है कि एक बार जब आपके साथ 2 3 4 हजार मजमा होता है ना, फिर पुलिस आपके सामने, मैं उम्मीद है कि कोई 40 50 हजार लोग जो है ना निकलेंगे उनके, इस तरह पुलिस आएगी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया हमें इस हवाले से, जज़ाकल्लाह खैर।